नमस्कार। हम लागत नियंत्रण पढ़ रहे हैं। उसमें सामग्री नियंत्रण मुख्य भाग है। सामग्री नियंत्रण की मुख्य तकनीक में सामग्री सीमाओं के स्तर का निर्धारण एक तकनीक है और वो उसका नियंत्रण का एक भाग है। हम इसी टॉपिक पे आज बात कर लेते हैं। सामग्री नियंत्रण या सामग्री स्तरों का निर्धारण करने से आशय कि आपके गोडाउन में जो भी माल रखा हुआ है उसका एक लेवल होना चाहिए। यानी इस लेवल से आपके पास अधिक माल नहीं होना चाहिए, इस लेवल से कम माल आपके गोडाउन में नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना माल होना चाहिए, किस लेवल पे आप ऑर्डर देंगे, ये सब स्तरों का निर्धारण करने के बाद ही तय किया जाता है। तो ये सामग्री नियंत्रण की एक प्रमुख तकनीक है। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सामग्री नियंत्रण के लिए आपको दो जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी, तभी आप सामग्री नियंत्रण कर पाएंगे। सामग्री नियंत्रण के लिए आपको पहली जो जानकारी होना चाहिए वो है सामग्री का उपयोग। यानी आपके जो कारखाने में जो भी कच्चा माल उपयोग होता है तो उसका अधिकतम खपत या अधिकतम यूज़ कितना है, न्यूनतम खपत या न्यूनतम यूज़ कितना हो, और औसत खपत यानी डेली की औसत खपत जो न्यूनतम खपत प्लस अधिकतम खपत दोनों का 2 का भाग कर लेते तो वो आपकी औसत खपत आ जाती है। मतलब कम से कम इतना माल तो डेली यूज़ होता ही है। तो सामग्री उपयोग के तीन स्तर होते हैं, 3 उपयोग होते हैं। पहला अधिकतम खपत, न्यूनतम खपत और औसत खपत। ये तीनों जानकारी के आधार पे ही आप लेवल याद करेंगे, आप स्तरों का निर्धारण करेंगे। तो पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी जो आपके पास में इन्फॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी सप्लाई अवधि। यानी आप माल बुलाने के लिए आपको पूर्तिकर्ता से माल बुलाने के लिए कितना समय लगता है, आप कहाँ से माल बुलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए मुंबई से माल बुलवा रहे हैं तो आपको मुंबई से बुलवाने में 4 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। ये आपकी सप्लाई अवधि रहती है। तो आपके पास हमेशा 3 सप्लाई अवधि रहती है। अधिकतम समय, माल आने में अधिकतम समय कितना लगता है, माल आने के लिए कम से कम कितना समय लगता है, और दोनों के जो हम 2 का भाग कर लेते हैं वो औसत समय रहता है। तो ये औसत समय एवरेज समय रहेगा। तो ये 3 अवधि तो होती है, लेकिन चौथी अवधि भी आपको इसमें जानकारी होना चाहिए। चौथी अवधि से आशय आपातकालीन समय। यानी आपका पास ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि अब आपके पास कच्चा माल नहीं होगा तो आपके कारखाने का काम बंद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति रहती है आपातकालीन स्थिति। तो आपातकालीन स्थिति अगर उत्पन्न हुई तो आपको आपातकालीन समय का माल बुलाना पड़ेगा। आपातकालीन समय से आशय यानी आप ट्रेन से माल मंगवा रहे हैं, सामान्य समय में आप ट्रेन से माल मंगवा रहे हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति पैदा हुई तो आपको हवाई जहाज से माल मंगवाना पड़ेगा और वो आपातकालीन समय में आपके पास में पहुंच जाएगा। जहां हम सामान्य समय में 10 दिन में माल मंगवा लेते हैं, वहाँ आपातकालीन समय में 2 दिन में माल आ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे समझ गए, इसमें आपको खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन उस स्थिति से जब बिल्कुल काम बंद होगा, काम बंद होने की स्थिति से बचने के लिए आपातकालीन समय का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन, सामग्री का उपयोग और सप्लाई अवधि, ये दोनों आपके पास होगी तो आपके पास होगी और आप इसके बारे में जानेंगे तो ही आप सब स्तरों का निर्धारण कर पाएंगे। हमें 5 स्तरों का निर्धारण करना है। आदेश बिंदु, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, औसत स्तर और डेंजर लेवल। ये 5 स्तर के आपको निर्धारण करना। इसमें सबसे पहला जो स्तर आप निर्धारित करेंगे वो रहेगा ऑर्डर पॉइंट या ऑर्डर लेवल। आप सबसे पहले इसे ही ज्ञात करेंगे क्योंकि इसका उपयोग आगे के सूत्रों में होगा। तो पहले नंबर पे आप जिस चीज़ की गणना करेंगे या जिस चीज़ को आप जानेंगे वो रहेगा ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल से आशय रहेगा कि आप
इस लेवल पर, इस स्तर पे आदेश पूर्तिकर्ता को दे देंगे कि अब आप अपना माल, कच्चा माल हमें भेज दीजिए। तो वो ऑर्डर लेवल रहता है। ऑर्डर लेवल का सूत्र रहेगा मैक्सिमम रेट ऑफ यूज़, मैक्सिमम लीड ऑफ टाइम, यानी आपकी जो अधिकतम माल उपयोग करते हैं उसका गुणा अधिकतम समय से कर देंगे। ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है तो आप ऊपर वाला सूत्र उपयोग करेंगे। अगर आपके पास ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन में से कुछ में से, तो आप नीचे वाली इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर लेंगे। मिनिमम स्टॉक कोष्टक में एवरेज यूज़ और एवरेज लीड टाइम का गुणा करके मिनिमम स्टॉक में जोड़ना है। एवरेज यूज़ आपका जो औसत उपयोग और औसत लीड टाइम, इसका दोनों का जोड़ मिनिमम स्टॉक में आप या न्यूनतम स्टॉक में आप जोड़ देंगे। तो यह ऑर्डर पॉइंट हो गया। यह आपका पहला लेवल याद हो जाएगा। दूसरा लेवल रहेगा आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल से आशा रहेगा आपका कम से कम इतना माल तो आपके गोडाउन में होना ही चाहिए। इससे कम माल होगा यानी आप डेंजर लेवल में पहुंच जाएंगे। इतना माल ये गणना द्वारा आप निकालेंगे और इतना माल आपके, इस लेवल का माल आपके गोडाउन में होना ही चाहिए। ये सामग्री नियंत्रण का एक प्रकार है। तो ऑर्डर, आपको न्यूनतम स्तर या मिनिमम लेवल याद करने का जो सूत्र है वो ऑर्डर पॉइंट, जो अभी हमने आगे याद करा, उसमें हम एवरेज यूज़ रेट और एवरेज लीड टाइम दोनों का गुणा करके ऑर्डर पॉइंट से घटा देंगे तो आपका मिनिमम लेवल आ जाएगा। अगला जो लेवल याद करेंगे वो रहेगा हमारा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में भी हमें ऑर्डर पॉइंट जो हमने फर्स्ट नंबर पे याद करा उसकी ज़रूरत पड़ेगी सूत्र में, और हमें इनमें मिनिमम यूज़ हमारा कितना अधिकतम माल का उपयोग है और अधिकतम माल प्राप्त करने में कितना समय लगता है। इसमें आपको एक और नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके में जुड़ेगा, वो है EOQ, जो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यानी एक बार में आप कितने माल का आदेश देते हैं उसे EOQ कहते हैं। तो EOQ जो हमारे आदेश मात्रा की क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम लेवल का अर्थ रहता इससे अधिक माल आपके गोडाउन में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका अगला लेवल हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा, अगला लेवल रहेगा, वो एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल आप मिनिमम लेवल जो आपने अभी निकाला मिनिमम स्तर, उसमें हम 1/2 EOQ का भाग देके इसे जोड़ लेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। इतना माल तो हर समय आपके, एवरेज स्टॉक लेवल का अर्थ होता है इतना माल तो आपके स्टॉक में होना ही चाहिए। ये औसत स्टॉक स्तर है। तो ये आपका अगला लेवल रहेगा। लास्ट और अंतिम लेवल रहेगा वो आपका है डेंजर लेवल। इस लेवल से कम माल यानी आपके लिए खतरा, आपका काम बंद। तो कम, ये डेंजर लेवल अगर आपकी स्थिति पैदा हो रही, उस स्थिति में आपको माल इमरजेंसी में बुलाना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको दुगना तिगना पैसा खर्च करना पड़े। इस लेवल को याद करने के लिए आपका जो सूत्र रहेगा वो है एवरेज और नॉर्मल यूज़ गुणित इमरजेंसी लीड टाइम। आपका जो औसत कितना उपयोग होता है माल का, उसमें आप औसत इमरजेंसी आपातकालीन समय क्या रहेगा उसके आधार पे आप इसको गणना कर सकते हैं। तो ये आपका 5वां लेवल हो गया। ये 5 लेवल आपको आपके सामग्री नियंत्रण के स्तरों का निर्धारण कर देते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।